श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय हरि आप। परमपिता परमात्मा की तरह सत्यता की महिमा भी अपरम अपार है और इसीलिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। सत्यता की शक्ति के इस महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 20 मार्च 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत्य दो अर्थ से कहा जाता है, एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत बाप एक है। सत शिक्षक, सत गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं। वैसे परमात्मा की तो महिमा है ही अपार, परंतु यहाँ परमात्मा की महिमा के साथ साथ सत्यता की महिमा भी की गई है। इन दोनों की महानता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा जिनको कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, वो सत्य हैं, लेकिन यहाँ पर परमात्मा सत्य के दो अर्थ बता रहे हैं। एक सत्य कहते हैं सच्चाई को, सत्य को, और दूसरा सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश नहीं होता जी। इस रूप में भी परमात्मा सत्य अविनाशी हैं, आत्मा भी सत्य अर्थात अविनाशी है। लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा की महिमा में गाया जाता है। दूसरी ओर कहते हैं सच्चिदानंद, सत्यचित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की महिमा में आता है। तो परमात्मा सत्य हैं, अविनाशी हैं, और अपने बच्चों को भी कहते हैं आप भी एक अविनाशी सत्य आत्मा हो। इस सत्यता को अपने जीवन में उतार लो। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, तभी हम सत्य स्वरूप में स्थित हैं, और इसी स्वरूप से ही सत्यता हमारे जीवन में आती है। परमात्मा कहते हैं कि सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बीठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। मतलब सत्यता की इस महानता को थोड़ा स्पष्ट करें। सिंधी में कहावत है सच तो बिठो नच। जी। माना जो सत्य है उसको कभी डरने की जरूरत नहीं, वो खुशी में डांस करता है। अंदर से वो कभी मुरझाता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो सत्य हूँ, सत्यता की अथॉरिटी हूँ जी। जो कह रहा हूँ वो सत्य है, तो छिपाने की या डरने की इसमें क्या बात है। जहाँ सत्यता है वहाँ अपने आप में निर्भयता आ ही जाती है। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं आप सत्य हो, और सत्य स्वरूप में स्थित होकर के आप अपनी नम्रता को भी कायम रखो, लेकिन साथ साथ निर्भयता को भी कायम रखो। जो कुछ आप बोलते हो उसमें निर्भयता है, क्योंकि आप सच्चाई की बात को कह रहे हो। इसमें मूझने की, घबराने की, अंदर से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो सत्य स्वरूप को पहचानना और अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना, ये दो बातें आती हैं। तो जब हम सत्यता को अपना लेते हैं तो अंदर से आत्मा बहुत हल्की रहती है, बहुत खुशी में रहती है। कभी भी कहीं भी चली जाए उसको भय नहीं लगता। बिल्कुल। तो सच्चाई एक बहुत बड़ी शक्ति है। परमात्मा कहते हैं कि सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को
मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परम आत्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं। सत्य का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं? सतनाम संग है। मतलब सत्यता की महिमा चाहे भक्ति में चाहे ज्ञान में बहुत अधिक है, परंतु वास्तविकता देखी जाए तो इंसान सत्य से घबराता है आज, क्योंकि दुनिया को ही कहते हैं कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। संसार में लोग समझते हैं सत्य बोलने से बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, बिल्कुल। सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सारे साम्राज्य के अंदर ही झूठ का ही साम्राज्य है जी। झूठी माया ही है, झूठी काया भी है। लेकिन परमात्मा कहते हैं सत्य की बहुत बड़ी महिमा है। जो सत्य स्वरूप स्थिति में आत्माएं रहती हैं वो हमेशा सत्य का सहारा लेकर के निश्चिंत स्थिति में रह सकती हैं। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, देखो आज तक भी सत्संग करने के लिए लोग जाते हैं। सत्संग भी परमात्मा के संग को ही कहा जाता है। परमात्मा सत्य हैं, उनके संग में रहना ही वास्तव में सत्संग है जी। जहाँ पर भी परमात्मा की बातें सुनाई जाती है, कथा होती है, कीर्तन होते हैं, उसको सत्संग का नाम दिया जाता है। जी। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, अर्थी को ले जाते हैं तो कहते हैं सत्य नाम संग है, जी। माना परमात्मा के संग आत्मा चली गई। जी। तो हम सभी भी जितना सत्य को पहचानते और सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं उतना ही हम सत्संगी रहते हैं। परमात्मा की याद निरंतर बनती रहती है और सत्य स्वरूप में स्थित रहने के कारण हमारी अंतमति सो गति भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो दुनिया में तो ये सोचते हैं कि जो चीज़ जैसी है, मतलब जो घटना भी घटी है तो जैसी वो घटना घटी है उसको ऐसे ही समझना और बयां करना, उसी को ही सत्यता कहा जाता है। परंतु यहाँ सत्यता की डेफिनेशन अलग है। सत्यता यानी हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहें, अविनाशी स्वरूप में स्थित रहें। जितना हम अविनाशी स्वरूप में स्थित रहेंगे उतना जो जैसा है उसको हम यथार्थ पहचान सकते हैं। कहाँ पर भाषा का प्रयोग किस रूप में करना वो अलग सत्यता है जी। लेकिन पहचान हमारे पास यथार्थ होगी। यथार्थ पहचान, मैं जो हूँ जैसा हूँ, आप जो हैं जैसे हैं, यदि हम यथार्थ पहचान रहे हैं माना हमने आपके सत्य स्वरूप को पहचाना है। जी। आज जो मनुष्य आत्माओं में असत्यता आई है, सबसे पहली असत्यता ये आ गई, वो आपको आपके रूप में नहीं देख रहा है, आपके शरीर को देख रहा है। जी। आप जो हैं जैसे हैं उस स्वरूप को न देखने के कारण पहली असत्यता तो यही आई कि हम अपने को शरीर समझ रहे हैं और दूसरों को भी शरीर समझ रहे हैं। सत्यता ये है कि हम एक आत्मा हैं और आप एक आत्मा हैं। जब आत्मा को देखने का अभ्यास करते हैं तो हम सत्य स्वरूप में रह सकते हैं और फिर जब हम मुख से कुछ बोलेंगे तो वो सत्य ही निकलेगा, क्योंकि हमने अपने स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को पहचाना है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं तो सत्य अविनाशी, सत्य सत्य है, सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? इन्हों में सत्यता है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। वैसे सत्यता के लिए कहते हैं जो सच की नाव में बैठे हैं उनकी नैया भले हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी कभी नहीं। हम जो सत्य कह रहे हैं इतने समय से, आज 85-86 साल हो चुके हैं, संस्था दिन प्रतिदिन जो वृद्धि को प्राप्त हो रही है, इसलिए लोग समझ रहे हैं कि इनकी बातों में कुछ सत्यता है, जो ये कह रहे हैं वो है प्रैक्टिकल, तब वो मानने के लिए तैयार हैं। तो परमात्मा कहते भले कितनी भी हलचलें आई हैं, कितने भी तूफान आए, लोगों ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन आप सत्य स्वरूप में स्थित होकर के जो कह रहे हो, सत्य को पहचान करके सत्य कह रहे हो, इसलिए कितना भी हिलाने वाली बातें हैं लेकिन आप हिलते नहीं हो। परमात्मा आगे कहते हैं कि सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। ये सत्य शब्द से ही सतयुग की स्थापना हो रही है। जितना हमारे अंदर सच्चाई आती जाती है, जितना हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं, उतना सब दिव्य गुण हमारे जीवन में आते जाते हैं और सतयुग की स्थापना हो जाती है। और परमात्मा कह रहे हैं जब श्री नारायण या श्री लक्ष्मी का राज्य आता है तो उसको भी कहते हैं सत्य नारायण। आज दुनिया के अंदर सत्य नारायण की कथा लोग सुनते हैं। जी। सत्य लक्ष्मी सत्य नारायण कहा जाता है।
परमात्मा इतनी हम सबको सत्यता की अथॉरिटी बना देते, सत्य स्वरूप में हम इतना स्थित रहते हैं जो हम सत्यनारायण समान बन जाते हैं और सतयुग सचखंड आ जाता है। परमात्मा कहते हैं सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय ज़रूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सब सत्यता हमें निर्भय बनाती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। दो बातें परमात्मा कह रहे हैं। एक तरफ जो सच्चाई है अंदर की, जो हम सत्य पहचान करके सत्य ज्ञान सबको दे रहे हैं, तो सत्यता होने के कारण अंदर की खुशी है और साथ साथ आत्मा बिल्कुल निश्चिंत है और निर्भय है। क्योंकि भय वहाँ लगता है जहाँ अंदर एक और बाहर दूसरा होता है। डरते लोग वहाँ पर ही हैं जहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब आप सत्य हैं, जब आपके अंदर कुछ मिक्स है ही नहीं, जो हैं जैसे हैं, अंदर और बाहर समान है, तो आपको किसी से डरने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं वो इसमें अथॉरिटी है, सत्यता है, और सत्यता निर्भयता को अपने आप ले आती है। क्योंकि परमात्मा की बात जो उन्होंने सुनाई है, हमने अनुभव की है, हमने उससे जीवन अपनी बनाई है, तो हम जो कुछ कह रहे हैं उसमें सत्यता है। इसलिए सत्य बात को कहने में, सत्य बात किसी को सुनाने में निश्चिंत हैं और निर्भय हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि सत्य ज्ञान सत्य बाप, सत्य प्राप्ति सत्य याद, सत्य गुण सत्य शक्तियाँ सर्व प्राप्ति हैं। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। कई बार जब किसी को कोई अथॉरिटी मिल जाती है तो अभिमान दिखाई देता है जी। कहते इसको बड़ा अपनी पोस्ट का, अपने पद का, अपनी पोजीशन का अभिमान है। परमात्मा कह रहे हैं अगर मान लो आपके पास सत्यता की अथॉरिटी है, आप सच्चे हैं, तो सच्चाई की बहुत अच्छी निशानी है कि वो स्नेह युक्त व्यवहार करेगा। अथॉरिटी है कि वो नम्रचित होकर के निर्माणता से बात करेगा। वो दिखाएगा नहीं कि मैं सच्चा हूँ। कई लोग होते हैं मैं सच्चा हूँ इसलिए मैं सहन नहीं कर सकता, सच्चा हूँ इसलिए झूठ बोलता, मुझे गुस्सा आता है। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो झूठ बोल रहा है और आप गुस्सा कर रहे हो, तो दोनों में गलती किसकी बड़ी है? झूठ बोलने वाले की या गुस्सा करने वाले की? इसलिए जहाँ सच्चाई है, सत्यता है, वहाँ मधुरता, सत्यता के साथ नम्रता, स्नेह अपने आप आ जाता है। परमात्मा इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो। वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्वस्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अगर हमारे पास सत्यता है तो परमात्मा कहते हैं उसमें अहंकार क्यों? उसमें अपने आप निरहंकारितापन आ जाएगा। सत्य ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रूफ यही है, सच्चे को कभी सिद्ध करना नहीं पड़ता कि मैं सच्चा हूँ। सत्यता तो एक सूर्य के तरह है, उसकी चमक कहीं छिप नहीं सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो सत्य है उसको सिद्ध नहीं करना, उसको अहंकार नहीं दिखाना, मैंपन नहीं लाना, वो निरहंकारी नम्रचित होकर के रहेंगे। यही परमात्मा ज्ञान की सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, सबूत है। सत्य ज्ञान है, सत्य स्वरूप में हम स्थित हैं, सत्य परमात्मा को हम पहचानते हैं, उनके सत्य गुण हमारे जीवन में आए हैं। वो जीवन ही बताती है, कहीं किसी को कहने की जरूरत नहीं, लेकिन नशा है, अथॉरिटी भी है, और अथॉरिटी के साथ साथ उसमें मधुरता है, नम्रता है, निरहंकारिता है। बस अब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की
भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरहंकार है। इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं, लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में सत्यता की अथॉरिटी बन करके रहे। उनके मधुर महावाक्य जो हम मुरली सुनते हैं उसमें भी वो अथॉरिटी और अथॉरिटी के साथ स्नेह और स्नेह के साथ प्रभावशाली उनके बोल सब बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं। सब बाबा उसको कुछ भी कहेगा ऐसे लगता है बाबा कह रहा है, हमारा बाप कह रहा है हमको सुधारने के लिए, हमको परिवर्तन करने के लिए। इसलिए अथॉरिटी के बोल होते हुए भी मान लो अथॉरिटी से स्नेह से कोई किसी को बात कही जाती है तो उसको खराब नहीं लगती, उसको लगता है इनका प्यार है, ये सच्चा स्नेह है। बिल्कुल। तो ब्रह्मा बाबा ने जिस प्रकार से हम सबको अथॉरिटी बन करके सत्य बात को कही है उसको कभी भी कट नहीं होने दिया। कभी कोई ने कहा बाबा ये बात अगर आप नहीं कहेंगे तो आपकी संस्था वृद्धि को प्राप्त हो जाएगी, आपको कोई विघ्न नहीं आएंगे। बाबा ने कहा नहीं, जो सत्य है वो सत्य ही है, उसको मैं कट नहीं कर सकता हूँ। जो भगवानों आज है वो सत्य है, उसके लिए कितना भी विरोध सहन करना पड़े उसको उन्होंने कट नहीं किया, उस बात को उसी तरह से रखा, लेकिन बहुत स्नेह और सम्मान से, जिससे लोगों को लगा कि बाबा जो कह रहे हैं वो बहुत कल्याणकारी बोल हैं। बिल्कुल। इसलिए सत्यता में जहाँ रहम है, स्नेह है, वहाँ वो बोल कल्याणकारी लगते हैं। तो बाबा अपने बच्चों कह रहे हैं ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा अथॉरिटी होते हुए इतने नम्रचित बन करके, निर्माणचित बन करके सबके साथ रहे, बच्चे बच्चे कह करके बात की। ऐसे आप बच्चों को भी इस गुण को धारण करना है। जी, परमात्मा कहते हैं कि धरनी, नब्ज, समय यह सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे यह भय ना हो, निर्भय बन धरनी भल बनाओ। तो अक्सर जब हम नयों को ज्ञान देते हैं तो मन में ये भय होता है कि कैसा होगा, उन्हें कैसा फील होगा, क्योंकि जो बातें परमात्मा बताते हैं वो दुनियावी बातों से थोड़ा अलग या कहेंगे बिल्कुल विपरीत होती हैं। वैसे भी जैसे कोई डॉक्टर कोई को इंजेक्शन देना होता है तो पहले स्प्रिट लगा करके उसको उस पर इंजेक्शन देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आपको जो सत्य बातें लोगों को सुनानी है उसके पहले, सुनाने के पहले उसकी नब्ज को देखो, कितना वो ग्रहण कर सकता है, उसकी धरनी बनाओ पहले। तो धरनी बनाने के लिए हम स्नेह देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, फिर उसकी नब्ज देखते हैं और फिर समय अनुसार अपनी बात कहते हैं। निर्भय बन करके कहते हैं, अपनी बात को हम टाल मटोल करके, टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं कहते। अगर हम कह रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो हम अथॉरिटी से कह रहे हैं, हमको पता है, अनुभव है, उस अनुभव से कह रहे हैं। परमात्मा परमधाम निवासी हैं, परमात्मा सर्वशक्तिमान हैं, उनकी हम महिमा कर रहे हैं। तो वो बात हम निर्भय होकर के सत्य है कह रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति की धरनी, उसको स्नेह दे करके, सम्मान दे करके, उनकी बातों को रिस्पेक्ट दे करके कि भावनाएं ठीक हैं लेकिन सिद्धांत अलग है जी। तो इस बात को हम सिद्ध करते हैं, लेकिन हम भयभीत नहीं होते हैं। हम जानते हैं जो सत्य है वो तो सत्य ही है। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। यह ज़रूर है जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, यह लक्ष्य नहीं भूलो। बहुत ऊंचा लक्ष्य है। कई बार हम अपने ज्ञान की बातें लोगों को सुनाने से डरते हैं जी। सोचते हैं हम ये सुनाएंगे तो इसको पता नहीं कैसे लगेगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। हम सत्य बातें सुनाएंगे जरूर, लेकिन उसकी धरनी जरूर तैयार करेंगे। बिल्कुल। वो व्यक्ति सुनने के लायक बने, उसकी पहले महिमा करेंगे, उसकी विशेषताएं सुनाएंगे। जो बातों पर वो बहुत मजबूत हैं, पक्के हैं, उन बातों में कितनी दम है वो भी बताएंगे। और साथ साथ जो सत्य ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं, जिस सत्य ज्ञान से सत्य युग की स्थापना हो रही, नई दुनिया बन रही है, उस ज्ञान को बताने में, स्पष्ट करने में, सिद्ध करने में भयभीत नहीं होंगे।
वो अथॉरिटी बन करके कहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी ज़रूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी, यही धरनी बनेगी। धरनी बनाने का एक तरीका है जी। कि अगर हम अपनी अथॉरिटी में स्थित रहते हैं तो लोग कहते हैं जरूर इनके पास सत्यता है, तब तो ये कोई बात से झुकते नहीं हैं। जो सच्चे होते हैं वो बहुत मजबूत पक्के होते हैं। लोगों के पास सत्यता नहीं है फिर भी उसमें बहुत मजबूत होते हैं जी। लेकिन हमारे पास तो सत्यता की अथॉरिटी है। परमात्मा को पहचान करके, उनके साथ संबंध जोड़ करके, उनसे सब कुछ प्राप्त करके फिर हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर सत्यता की अथॉरिटी है। पहले परख लेते हैं कि व्यक्ति को किस तरह से कहना है, क्या बात देनी है, लेकिन हम सत्य ज्ञान को उनके आगे रखेंगे जरूर, उसमें भयभीत नहीं होंगे। बिल्कुल। यदि स्वयं को अनुभव है, आत्मा को अनुभव है, तो उस चीज़ को स्पष्ट करना सहज हो जाता है। कहीं ना कहीं अनुभूतियों में ही कमी होती है जिसके कारण हम उस ज्ञान को स्पष्ट नहीं कर पाते। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप कहते हो, क्या आपको अनुभव है इसका? बिल्कुल। लेकिन अनुभव हमने किया है। मान लो आज हम आत्मा की बात कहते हैं, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, हम सुनते आए हैं, लेकिन हमने अगर अनुभव ही नहीं किया तो ऐसे लगता है जैसे सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं। बिल्कुल। हमने उसका अनुभव किया है और उस अनुभव की अथॉरिटी बन करके फिर हम उनको बहुत नम्रता के साथ बता रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने सत्यता की अथॉरिटी को और सत्यता की शक्ति को बहुत ही गहराई से समझा। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सत्यता की शक्ति महान शक्ति है, क्योंकि सत्य परमात्मा के सत्य ज्ञान से ही सतयुग की स्थापना होती है। परमात्मा ने कहा कि सत्यता की शक्ति वाले सदा विजयी होते हैं और वह सदा निर्भय रहते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा के समान सेवा में सदा स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों का बैलेंस रखना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सत शब्द की महिमा। 1. सत अर्थात सत्य। 2. सत अर्थात अविनाशी। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत बाप एक है। सत्य शिक्षक, सतगुरु एक ही है। सत्यता की शक्ति वाले घबराते क्यों नहीं? वह शक्तिशाली होंगे, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएंगे नहीं। सत्यता की अथॉरिटी की निशानी। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगा। निर्माण और सर्वस्नेही होंगे। अथॉरिटी भी, नशा भी और निरअहंकारी भी। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।